अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट मनिया चैनल। नाजरीन, रावलपिंडी के कदीम इलाके कॉलेज रोड पर मौजूद हूं। यहां पर आज आपको 100 साल पुरानी एक ऐसी इमारत का विजिट करवाएंगे जो आज तक किसी ने डिस्कवर नहीं की। यहां पर रोजाना हजारों लोग इस सड़क से गुजरते हैं, उस इमारत को देखते हैं, लेकिन वो उसकी तारीखी हकीकत से वाकफ नहीं है। तो आइए नाजरीन, आज आपको उस इमारत का विजिट करवाते हैं। जिंदगी एक सफर है और ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, लेकिन इस मुसाफिर खाने के अंदर भी इंसानों ने इन आरजी मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाने बना रखे हैं। आज हम 7 स्टार होटल से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माजी में खालिस्तन इंसानी हमदर्दी और मजहबी बुनियादों पर मुसाफिर खाने कायम किए जाते थे, जिन्हें सराय कहा जाता था। आज ऐसी ही 100 बरस पुरानी एक हिंदू सराय का आपको विजिट करवाऊंगा जो रावलपिंडी के कॉलेज रोड पर वाक़या है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी तारीख जानते हैं। कॉलेज रोड पर ये इमारत सबको अपनी जानिब मुतवज्जो करती है। इसको कर्नल मकबूल की इमाम बारगाह भी कहा जाता है। ये भी दरअसल तकसीम हिंद से पहले बताया जाता है कि हिंदुओं का धर्मशाला हुआ करती थी, यानी कि उनके दरस व तदरीस की जगह जैसे हमारे यहाँ मदरसे हुआ करते हैं। इसी कदीम अजीमुशान धर्मशाले की इमारत के साथ मुल्लिका एक मंदिर का मीनार दिखाई देता है, जिसे देश राज मंदिर के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका असल नाम श्री राधा कृष्णा मंदिर है और इसको भी इसका असल नाम हमने डिस्कवर किया था, जो इस पर विलाग किया था उसको हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक, ताकि जिन्होंने नहीं देखा वो उस विलाग को अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये था जी श्री राधा कृष्णा मंदिर और उसके साथ ये धर्मशाला। ये मंदिर का आप देख रहे हैं, ये दाखिली रास्ता था मंदिर का, कॉलेज रोड के ऊपर ही वाक़या था ये दाखिली रास्ता। ये भी अजीमुशान और बड़ी खूबसूरत इमारत हुआ करती थी। अब उसकी बाकियात आप देख रहे हैं। ये मंदिर का सदर दरवाज़ा था। तो नाजरीन, चूँकि यहाँ पर धर्मशाला, मंदिर, एक से ज़ायद मंदिर मौजूद थे, तो यहाँ पर हिंदू मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता था। इसी वजह से ज़रूरत महसूस की गई कि यहाँ पर एक हिंदू सराय बनाई जाए और फिर यहाँ पर 100 बरस पहले एक हिंदू सराय बनाई गई। ये सामने जो आप इमारत देख रहे हैं, दरअसल ये 100 बरस पुरानी हिंदू सराय है, लेकिन इसका फ्रंट काफ़ी चेंज कर दिया जाता है, इसलिए लोगों को ये कदीम इमारत दिखाई नहीं देती। आप इसके नज़दीक जाएं तो एक ये बाबा जी यहाँ पर चाय बेचते हैं, ये भी इसी रिहाइश पजीर हैं इसी सराय में, और इसके माथे के ऊपर लिखा है कतबे पर धर्मपुरा बराए हिंदू मुसाफिरा, और उसके नीचे बनवाने वाले का नाम लाला शंकर दास लिखा है। बताया जाता है कि 1929 इस कतबे को लगाए जाने की तारीख भी यहाँ पर दर्ज थी, जो हालात के थपेड़ों की वजह से मिट चुकी है। ये सदर दरवाज़ा है इस सराय में दाखिले का, और इस सराय के अंदर अगर आप इस दाखिली दरवाजे से दाखिल हों तो बाएं हाथ पर एक और कदीम कतबा नस्ब है। इस कतबे को पढ़ने के बाद ये साबित हो जाता है कि दरअसल ये हिंदू वेलफेयर सराय थी और इस पर तमाम कवायद व ज़वाबित दर्ज हैं। इस कतबे पर वाज़े तौर पर ये लिखा है कि ये सराय सिर्फ हिंदू मुसाफिरों के लिए है, और लाला शंकर दास जिन्होंने इस सराय बनवाई थी, उन्होंने इसके नज़्म व नस्क के लिए एक कमेटी कायम की हुई है, और कोई भी हिंदू मुसाफिर 3 रोज़ से ज़्यादा इस कमेटी की इजाज़त के बगैर इस सराय में क़याम नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि इस सराय से जो आमदनी होगी वो भी इसी सराय की तामीर व तरक्की के लिए खर्च होगी, और कमेटी का कोई भी मेंबर इस सराय को फ़रोख्त करने या इसको गिरवी रखने का मजाज नहीं होगा। इस कतबे पर नस्ब किए जाने की तारीख 1932 18 अप्रैल दर्ज है। ये सराय के अंदर अब मैं दाखिल हो गया हूँ और ये बरामदे का मंजर है।
सराय के अंदरूनी बरामदे का, और ये उस सराय की छत है उसी कदीम दौर की जिस तरह बनाई जाती थी। खासी खस्ता हाल हो चुकी है एक सदी के थपेड़ों की वजह से, और इसकी खासी कोई देखभाल भी नहीं हुई। आप देख सकते हैं बहुत मजबूत सराय थी, इसलिए ये अभी खड़ी है। ये डॉट्स, ये तामीरी एक तरीकाकार है इंजीनियरिंग का, डॉट्स के जरिए ये बनाई गई। ये है वो दरवाज़ा जो सराय की मंजिल, पहली मंजिल की जानिब जाता है। दरअसल ये सराय 3 मंजिला थी, लेकिन सीढ़ियों का दरवाज़ा यही एक दरवाज़ा था जिसके ज़रिए आप ऊपरी मंजिल पर जाया करते थे। अब इस दरवाज़े पर कुफल लगा हुआ है। अब मैं अंदरूनी अहाते में खड़ा हूँ, यानी कि सराय के अंदरूनी अहाते में, जो इसके अकब में खाली जगह थी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 4 डॉट्स पर बनाई गई थी इमारत, और ये 3 मंजिला इमारत थी। ये माजी की जो ईंटें उस दौर में लगाई गई थी, ये अभी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अब एक लॉन्ग शॉट आप देख सकते हैं कि किस तरह अंदर 3 मंजिलों पर कमरे बनाए गए थे मुसाफिरों के लिए, और सिर्फ हिंदू मुसाफिरों के लिए। इसलिए हम इस सराय को मजहबी एक सराय कहा जा सकता है इसको, जो हिंदू मुसाफिरों के लिए बनाई गई थी। नाजरीन, 1947 पाकिस्तान के क़याम और तकसीम हिंद के वक्त यहाँ से तमाम हिंदू या तो भारत हिजरत कर गए या फसादात की नज़र हो गए, और तकसीम हिंद के बाद ये इमारत सरकार के कब्ज़े में आ गई और अब भी महकमा औकाफ के अंडर है। बताया जाता है कि इसमें जितने भी अब रिहाइश पजीर मुसलमान ख़ानदान हैं वो किराए पर रिहाइश पजीर हैं, जो हमें यहाँ के रिहायशियों ने बताया है। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं तकरीबन 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ। सराय है, हिंदू सराय है, जो कि औकाफ, महकमा औकाफ के अंडर है, और उसमें किराएदार लोग रह रहे हैं सारे। जी नाजरीन, आज आपको रावलपिंडी के कॉलेज रोड पर वाक़या 100 साल पुरानी हिंदू सराय का विजिट करवाया। आइंदा भी आपको तारीखी व्लॉग दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। खुरम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।